गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज ले रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 13.1। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन देखेंगे इसमें। तो बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक्सरसाइज 13.1 की। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स इट इज 60 रुपीज़, 8 आवर्स 100 रुपीज़, 12 आवर्स 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स 180 रुपीज़। So check if the parking charges are in direct proportion to the parking time। तो जब दो वेरिएबल्स होते हैं उसको वो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो आपका x बाई वाई जो है 4 आवर्स और 60 जो है एक कांस्टेंट आना चाहिए सबका। जब हम डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। जैसे आपका ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ है x बाई वाई इज इक्वल टू के। दैट मीन्स अगर एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है और दोनों का रिलेशन जो है कांस्टेंट आता है, दोनों का डिवीजन कांस्टेंट आता है एवरी कंडीशन में, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहलाए जाते हैं। तो इधर में हम लोग चेक करेंगे x बाई वाई। जैसे 60/4 हम चेक करते हैं। 60/4 को 60/4 इज इक्वल टू हाउ मच 15। दूसरी कंडीशन, दूसरा जो रेशियो दिया है 100 रुपीज़ है 8 आवर्स के लिए, तो इसको आप निकालेंगे तो 12.5। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहीं पर जो है दोनों कांस्टेंट नहीं है। बाकी अदर भी करके देख लेते हैं। 140/12 अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको आना चाहिए 11 पॉइंट समथिंग इस तरह से। और अगर लास्ट का देखा जाए 180/24 करेंगे तो ये 7.5 आ रहा है। तो ये कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग कंडीशन में यहाँ 15 आया या 12.5 आया, 11.6 आया, 7.5 आया, जो के नहीं है, जो कांस्टेंट नहीं है। इफ़ इट इज़ नॉट कांस्टेंट देन इट इज़ नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ओके, नेक्स्ट आपको दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस। तो एक मिक्सचर बनाया जाता है पेंट का, उसमें थोड़ा पिगमेंट रहेगा जो वो कलर रहता है और बाकी बेस रहेंगे। ये कौन लिखा है? ओके, ना इसमें एक मिक्सचर बनाया जाता है, एक पार्ट इसमें पिगमेंट है और दूसरा 8 पार्ट्स जो है बेस के लिए जाते हैं। तो ये मान के चलिए दोनों, बिकॉज अलग अलग क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो भी आपका ये रेशियो कांस्टेंट रहना है। तो यहाँ पे दिया है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स, अलग अलग कंडीशंस में दे रखे हैं। जैसे 1 पार्ट लिए आपको 8 पार्ट बेस चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करते जाना है कि जैसे अगर आपको 4 पार्ट्स आपको दिए हैं रेड पिगमेंट के, तो आपको बेस कितना चाहिए, तो 8 4 जो 32 आपको बेस चाहिए रहेगा। ओके, बिकॉज सेम रेशियो मेंटेन करना है, तो जितनी क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं पिगमेंट की तो उसी रेशियो में आपको बेस की क्वांटिटी को बढ़ाते जाना। तो 7 8 या 56 इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। और 12 8 जा 96, 8 टू जा सॉरी 8 यहाँ 16 96 एंड 8 20 के लिए 8 टू जा 160। इस तरह से इसका आपका क्वांटिटीज़ आता जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 2 अबाउ ए पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml of base, then how much red pigment should we mix with 1800 ml of base। नाउ इन्होंने रेशियो दे दिया 1/75 का। क्या रेशियो दिया है 1/75 का जो रेशियो इन्होंने दिया है कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट चाहिए और 75 ml ऑफ ये बेस चाहिए। तो आपको 1800 ml के लिए आपको कितना रेड पिगमेंट चाहिए। तो बड़ा सिंपल है कि आप सेम रेशियो को 1800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये अराउंड आ जाएगा 24 ml जो है आपका बेस आ जाएगा, सॉरी रेड पिगमेंट आपको चाहिए रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 bottles in a
840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, यहाँ पर 6 आवर्स दिया हुआ है। देन हाउ मनी बॉटल इट फिल इन 5 आवर्स। तो यहाँ पे क्या रेशो दिया है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक की इसमें 840 बॉटल फिल हो जाती है 6 आवर्स में। देन हाउ मेनी बॉटल रिक्वायर्स इन, हाउ मेनी बॉटल विल फिल इन 5 आवर्स। ओके, तो 6 आवर्स में आपको 840 बॉटल्स फिल हो जाती है। देन 1 आवर में कितनी हो जाएगी, 1 आवर में हो जाएगी आपको 840 डिवाइड बाय 6 बॉटल्स। और सेम 5 आवर्स में कितनी बॉटल फिल हो जाएगी, तो दैट इज़ 840 डिवाइड बाय 6 इंटू 5। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 एंड 24 मतलब 4 0, दैट इज़ 140 इंटू 5, दैट इज़ 700 बॉटल्स जो है आपकी ये 5 आवर्स में फिलअप हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं। ये फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इनलार्ज 50,000 टाइम्स। ये बैक्टीरिया की जो फोटो दी है 50,000 इनलार्ज करने के बाद दी है अटेंस लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। जब बेसिक साइज से उसको 50,000 टाइम्स इनलार्ज करते हैं तो वो 5 सेंटीमीटर का उसमें दिखाता है फोटोग्राफ में, एज शोन इन द डायग्राम। तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है। और दूसरा पार्ट दिया, इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स देन व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि वो 50,000 टाइम्स उसको हमने इनलार्ज किया, तो उसकी इनलार्ज की जो पिक्चर आई है वो 5 सेंटीमीटर की थी। इट वॉज ऑफ 5 सेंटीमीटर की। तो सेम अगर मान लीजिए इसका बेसिक इनलार्ज नहीं किया तो सेम साइज उसका 1 रहेगा, तो उसकी साइज़ कितनी होगी, वो होगी 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 50,000। मान लीजिए इनलार्ज 1 टाइम किया, 1 टाइम करता, दैट मीन्स उसकी बेसिक लेंथ कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 50,000, दैट इज़ काटने से 1 डिवाइड बाय 10,000, दैट इज़ ये कितना आएगा 0.00030 सेंटीमीटर। तो इसका बेसिक साइज जो है बैक्टीरिया का विदाउट एनलार्जमेंट जो है 0.001 सेंटीमीटर है ना। अब वो बोल रहा है कि अगर उसको 20,000 टाइम इनलार्ज करें तो उसकी कितनी लेंथ आनी चाहिए। तो इसी के ये बेसिक साइज है, इसको आप 20,000 टाइम इनलार्ज कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 2 सेंटीमीटर का। 2 सेंटीमीटर की उसकी माइक्रोस्कोप में इसकी फ़ोटो दिखेगी 2 सेंटीमीटर की, अगर आप उसको 20,000 टाइम्स इनलार्ज करते हैं तो बेसिक साइज उसका ये है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप, ये मॉडल जो दिया है बगल में, द मस्ट इज़ 5 सेंटीमीटर हाई मस्त मतलब बेस से लेके उसका ऊपर तक का जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर का है मॉडल में। वाइल द एक्चुअल जो साइज है मस्त का वो है 12 मीटर हाई का है। इफ द लेंथ ऑफ शिप इज़ 28 मीटर, बेसिक जो लेंथ है 28 मीटर की अगर एक्चुअल की है, देन मॉडल वाले की कितनी लेंथ होनी चाहिए। ओके, ना ये भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन बैठता है कि अगर 12 मीटर हाई है एक्चुअल में और उसकी आप मॉडल में देखते हैं तो 9 सेंटीमीटर की आती है, तो आप इसको रेशो निकाल लीजिए 1 मीटर हाई मानने से, तो 9/12 सेंटीमीटर की आनी चाहिए। और अगर लेंथ आपकी 28 है तो अगर जो मॉडलिंग जो मॉडलिंग करी गई है तो उसकी ऑल डायमेंशन जो है इसी रेशो में कंसिडर करी जाएगी 9/12 में। तो अगर 28 मीटर उसकी एक्चुअल लेंथ है तो उसकी मॉडल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो 9/12 इंटू 28। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 टाइम्स 3 की टेबल से 4 और इसको 7, तो ये 21 सेंटीमीटर जो है उसकी मॉडल की लेंथ आएगी 21 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁻⁴
6, 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल जो होते हैं ना शुगर्स के, उसके बारे में बता रहे हैं कि किसी ने काउंट नहीं किए होंगे कि 2 kg में निकले 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल। देन हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन द 5 kg शुगर। अब उसको आप कितना भी ले लीजिए केजीज में, उसको उसका रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि 2 kg में इतने आए हैं तो 9/10 10⁻6 डिवाइड बाई 2, ये इतना ही इसी रेशियो में आपके आएंगे सारे क्रिस्टल्स। तो 5 kg में कितने होंगे और 1.26 kg में कितने होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7, 2 kg में क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स जो हैं वो 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स हैं। तो 1 kg में आप निकाल लीजिए, दैट मीन्स आप रेशियो निकाल रहे हैं 9 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 2। तो 5 kg में कितने होंगे, देन हाउ मच इन 5 kg, तो सेम आ जाएगा 9 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 2 इंटू 5। दैट मीन्स ये आपके अराउंड आने चाहिए 45/2, 45/2 इंटू 10⁻6, ये आपका आ गया 22.5 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स आपके 5 kg में आ गए। ओके, नाउ दूसरा पार्ट है कि 1.2 में कितने आएंगे, तो सेम निकाल लीजिए 9 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 2 kg से निकाला था, और इसको 1.2 kg से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये आ गया 0.6। तो 9 इंटू 6.6 दैट इज़ 5.4 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल जो है 1.2 kg में होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, रश्मि हैज़ ए रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? रश्मि एक रोड मैप में उनके पास में है और इसका स्केल है 1 सेंटीमीटर में 18 किलोमीटर का स्केल है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। अब वो ड्राइव करती है रोड में 72 किलोमीटर, देन मैप में उनकी कितनी डिस्टेंस कवर होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। ओके, नाउ दैट मीन्स 18 किलोमीटर अगर एक्चुअल रोड में है तो मैप में उनकी डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर अगर एक्चुअल है तो मैप में डिस्टेंस कितनी होगी 1/18 सेंटीमीटर, और उन्होंने ड्राइव किया है 72 किलोमीटर, तो मैप में कितना आएगा 1/18 इंटू 72। आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्चुअल मैप में आएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, 18 4 जा 72। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पोल है, उसकी शेडो जो की उसकी लेंथ दी है, हाइट दी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो उसकी शेडो आती है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम, फिर सेम टाइम इसलिए क्योंकि एक रेशियो मेंटेन हो रहा है। अगर दूसरा कोई पोल है और इसकी लेंथ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई है, तो उसकी शेडो की हाई लेंथ कितनी होगी। तो सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर रेशियो मेंटेन करा जाए तो इसी से आएगा 9। ये पोल है और इसकी ये शेडो आएगी। तो पोल की हाइट दी थी 5.6, तो इसकी शेडो आ रही थी 3.2 मीटर की। ओके, तो 5.6 अगर मीटर इसकी हाइट है तो इसकी शेडो आ रही थी 3.2 मीटर की। अगर हम 1 मीटर में रेशियो निकालें तो 3.2 डिवाइड बाई 5.6 हो गया। ओके, तो इतनी इसकी शेडो की लेंथ होगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि 6 मीटर अगर इसकी अगर 10.5 इसकी लेंथ है, 10.5 इसकी लेंथ है, तो इसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी। तो 3.2 सेम रेशियो मेंटेन करते हैं 5.6 डिवाइड इंटू 10.5, तो ये आपके आ जाएगा सिंप्लीफाई करने से 6 मीटर की उसकी शेडो की लेंथ होगी। ओके, इसी का दूसरा पार्ट दिया है। दूसरा पार्ट क्या है देखेंगे। दूसरा पार्ट है कि द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट शेडो
5 मीटर लॉन्ग, तो उसकी हाइट कितनी होगी जिसकी शेडो 5 मीटर लॉन्ग है। तो दैट मीन्स आपका रेशियो रिवर्स हो गया। ये आपका रेशियो हो गया अब 5.6 डिवाइड बाई 3.2। क्योंकि अब वो हाइट पूछ रहा है जिसकी शेडो की लेंथ दी है। शेडो की लेंथ कितनी दी है 5, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 8.75 सेंटीमीटर 7.5 मीटर आएगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ओके, 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर चलता है। इफ़ द स्पीड रिमेन द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन नंबर 10 कि वो 25 मिनट्स मतलब आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो आवर, डेट मीन्स इतने आवर्स में वो चलता है 14 किलोमीटर। तो 1 आवर में कितना चलेगा, 14 किलोमीटर डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 60, दैट मीन्स इसको ऊपर में ले लेंगे तो इतना किलोमीटर चलेगा। हाँ, वो उसको चलना है 5 आवर्स में कितना, देन 5 आवर्स में हाउ मच, 14 डिवाइड बाई 25 इंटू 60 इंटू 5 आवर्स। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 168 किलोमीटर जो है चल लेगा। सो इस तरह से हमारी क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, दैट इज़ 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ डाउट्स होने से यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।